के आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, के आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट। देख मैंने ये क्या लिख दिया है, सुभान अल्लाह। हाथ कागज कलम चूमता है, हाथ कागज कलम चूमता है। मैंने सल्ले अला लिख दिया है, सुभान अल्लाह सुभान। हाथ कागज कलम चूमता है, हाथ कागज कलम चूमता है। मैंने सल्ले अला लिख दिया। Rajendra Prasad was the first president of India. Who is the president of India? Draupadi Murmu is the president of India. Who is the Home Minister of India? Amit Shah is the Home Minister of India. Who is the Defence Minister of India? Rajnath Singh is the Defence Minister of India. Who is the Education Minister of India? Dharmendra Pradhan is the Education Minister of India. How many states and union territories are there in India? There are 28 states and 8 union territories in India. Where is the capital of Odisha? Bhubaneswar is the capital of Odisha. Thank you. It's okay. नाते नबी गुनगुनाने के लिए एक और शायर इस्लाम को आपके सामने रूबरू करना चाहता हूँ, जिससे मेरी मुराद अजीज़म मोहम्मद समीर सल्लल्लाहु स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और नाते नबी से हम सामईन की दिलों में मुस्तफ़िज़ मुजल्ला फरमाएँ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दौर में मस्जिद अक्सा क्या कह रही है, जरा गौर से सुनिएगा। सभी हज़रात से तवज्जो चाहता हूँ। ए मुसलमानों में मस्जिद हूँ, खुदा का घर हूँ। ए मुसलमानों में मस्जिद हूँ, खुदा का घर हूँ। मुझको आबाद करोगे तो दुआएं दूंगी। मुसलमानों में मस्जिद हूँ, खुदा का घर हूँ। मुझको आबाद करोगे तो दुआएं दूंगी। के मर्तबा ये है मेरा क़िबला-ए अव्वल हूँ मैं, मर्तबा ये है मेरा क़िबला-ए अव्वल हूँ मैं। वक्त के निगह औज़ार से घायल हूँ मैं, वक्त के निगह औज़ार से घायल हूँ मैं। तवज्जो रखिएगा ये हिस्सा में। ए दाऊद सुलेमान, ए दाऊद सुलेमान की निशानी हूँ मैं। दाऊद सुलेमान की निशानी हूँ मैं। आज की दौर में परसुर्द कहानी हूँ मैं, आज की दौर में परसुर्द कहानी हूँ मैं। मुझको भूलोगे, मुझको भूलोगे तो लानत है खुदा की तुम पर। मुझको भूलोगे तो लानत है खुदा की तुम पर। मुझको तुम याद करोगे तो दुआएं दूंगी। सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो रखिएगा। इरशाद। आज की माहौल में बाबरी मस्जिद क्या कह रही है, जरा गौर से सुनिएगा। इरशाद। बाबरी मस्जिद अभी ओम से ये कहती है, बाबरी मस्जिद अभी ओम से ये कहती है। लकमस मारू मस्जिद की ज़मीर रहती है, लकमस मारू मस्जिद की ज़मीर रहती है। मेरी तामीर को एक बार भी उठना होगा, मेरी तामीर को एक बार भी उठना होगा। लेके ईमान की तलवार भी उठना होगा। एक बार हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। तलवार भी उठना होगा। ये मिस्टर तवज्जो रखिएगा सभी हज़रात। इरशाद। अले हक मर्द खुदा, अले हक मर्द खुदा खून जिगर से अपनी। अले हक मर्द खुदा खून जिगर से अपनी। मेरी बुनियाद रखोगे तो दुआएं दूंगी। मुसलमानों में मस्जिद हूँ, खुदा का घर हूँ।
मुझको आबाद करोगे तो दुआएं दूंगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मौसूफ बहुत ही अच्छे अंदाज में लबो अंदाज से नाते नबी गुनगुना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मौसूफ पढ़ता जाए और हम अच्छे से सुनता जाए। आइए मेरे दोस्तों, अब मैं तकरीर पेश करने के लिए आपके सामने अपने मदरसे के एक ऐसे होनहार तालिब इल्म को दावत सुखन देता हूँ, जिससे मेरी मुराद अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद सादिक इमाम मौसूफ से दरख्वास्त के स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने तकरीर से हम सामीन की दिलों में मुस्तफ़ीज़ मुजल्ला फरमाएँ। अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद सादिक इमाम माइक स्टेज पर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक के हवाले से कुछ बातें आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन और हाजिरीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ू सुखन दुनिया के सबसे पाकिज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाठी मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, के तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन। मोहतरम दोस्तों, कुरान पाक रब्बे दुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया। बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शोरा हैरान और शज़्दर रह गए कि जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, ये वही कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत व रहमत है। ये वही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। ये वही वो कुरान है जिसने पज़मुर्दा क़ुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ हाँ, ये वही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात व शायातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। ये वही कुरान है जिसकी बरकत से सच्चाई, जिसकी बरकत से इज्जत और रफ़ात के शामियाने गड़ गए। ये वही कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रजा नसीब होती है। ये वही कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। ये वही कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व क़ासिद रही। ये वही कुरान है जिसका मिस्ल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़बान दानी का दावा करने वाले ने घुटने टेक दिए। ये वही कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। ये वही कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। ये वही कुरान है जिसने ज़लालत और गुमराही की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्त व हिदायत का पैगाम सुनाया। ये वही कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक के कायनात ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया, यानी इस जिक्र को नाजिल किया, और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज के इस नाज़िक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है और उसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और पढ़ना बेसूद है
अफसोस सद अफसोस इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल है कि जिसके बारे में शहनशाह बता ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वर्तिल कमा कुंत तुरतिल फिद दुनिया फइन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। के क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।